प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 10 महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम तो आपने सुना होगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वो कैसे की, क्या किया इन्होंने, कैसे मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क इन्होंने जाना और कैसे अब सांसारिक मोह त्याग कर इन्होंने जो है एक संत बनने की जो वो रास्ता राह चुनी। आइए पढ़ते हैं। इस प्रस्तुत पाठ में भारत के महानतम संत महर्षि दयानंद का जीवन वृत्तांत दिया गया है। सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नि ग्रामे श्री कृष्ण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदिच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी भाद्रपद मासे नवम्यां तिथो गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्यः उत्तर अष्टादशः तमे विक्रमाचदे 1881 पुत्र रत्नम ऐजन। यानी कि सौराष्ट्र प्रांत में टंकरा नाम के एक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति था और उनकी पत्नी ने भाद्रपद मास में जो है नवमी तिथि को गुरुवार के मूल नक्षत्र में एकाशी उत्तर अष्टादश विक्रम संवत में पुत्र रत्न को जन्म दिया। यानी कि एक पुत्र उन्हें पैदा हुआ। जन्मतः दशमे दिवसे पिता स्वसुतस्य नाम है मूल शंकर अकरोत्। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयनम अकरोत्। तो जन्म के 10वें दिन पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा और 8वें वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार किया गया। यदा मूल शंकर 13 वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै शिवरात्रि व्रत माचरितुम अकथयत्। तो जब वो 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनको शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। शिवरात्रि आती है ना, तो वो व्रत रखने के लिए उनके पिता ने कहा। आज्ञानुसारं मूल शंकर स्वयं जागरितः अतिष्ठत् शिवलिंगस्य उपरि च एक मूषकं विचरन् दृष्ट्वा शक्ति मनसः सत्यं शिवं सुंदरम लोक शंकरम साक्षात कर्तुम हृदय निश्चितवा। तो पिता की आज्ञा के अनुसार पूरी रात जागकर उन्होंने ये व्रत रखा। फिर उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग पे, मतलब मंदिर था उनके घर में, तो शिवलिंग उन्होंने देखा कि शिवलिंग पे एक चिड़िया घूम रही है। ठीक है, अब शक्ति इसको देखकर तो उनके मन में जो है एक शक्ति जागी कि सत्य और शिव को सत्य शिव और सुंदर को जानने की। लोक शंकर साक्षात, मतलब उनके हृदय में ये उत्कंठा हुई कि सत्य ही शिव है और शिव ही ततः प्रभृत्येव शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना आर्य समाजिनाम मध्य प्रसिद्धो भूत। तो तब से ये जो शिवरात्रि का उत्सव है आर्य समाज में ऋषि बोधोत्सव के नाम से जाना जाता है। यदा अयम 16 वर्ष देशीयः आसीत् तदा अस्य कनिष्ठा भगिनी विशुचिकया पंचतत्वम गता। तो जब इनकी उम्र 16 साल की थी तो इनकी छोटी बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वर्ष त्रयान्तरम अस्य पितृव्यः अपि पंचतत्वगतः अनयो द्वयो मृत्युं दृष्ट्वा असीदस्य मनसि कथम अहम कथम वायम लोकः मृत्यु भयात् विमुक्तः भवेत् इति चिन्तयतः अस्य हृदि सहसा वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। अतः एकस्मिन् दिवसे सः गृहम् अत्यजत्। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ ही समय के अंतराल के बाद इनके जो चाचा जी हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस उम्र में दो मृत्यु का दुख देखने के बाद ये सोचते हैं कि कथम अहम कथम वाय लोक है, मतलब लोगों को मृत्यु के भय से कैसे मुक्त किया जाए। क्योंकि मृत्यु जब होती है किसी के घर में, परिवार में, तो सब लोग कितना विलाप करते हैं, कितने दुखी होते हैं, अपने स्वजन को खोने का दुख उनके अंदर कितना होता है। तो यही सोचते हुए जो है उन्होंने ये प्रण लिया कि लोगों के मन से मृत्यु का भय निकालना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का ये है
कि लोगों को ये समझाना जरूरी है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है ही, तो किसी का शोक ना करें, किसी के लिए विलाप ना करें और इस सच को, इस सच्चाई को स्वीकार करें। तो इन सबको सोचते हुए उन्होंने एक दिन जो है गृह त्याग कर दिया कि लोगों को समझाना है, सिखाना है कि मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप आगे। सप्तदश वर्षाणि यावत् मूल शंकर ग्रामाद ग्रामम नगरात नगरम वनात वनम पर्वतात् पर्वतम अभ्रमत परम सह आनंदम न आनंदः न प्राप्त। 16 वर्ष की आयु में जो है मूल शंकर गांव गांव घूमे, नगर नगर घूमे, ठीक है, पहाड़ पर्वत पर्वत घूमे, लेकिन उन्हें फिर भी आनंद प्राप्त नहीं हुआ, मतलब उन्हें मन की संतुष्टि नहीं मिली। अभी भी कुछ ऐसा था जो छूटा हुआ था, अभी भी कुछ ऐसा था जो जानना बहुत जरूरी था। पुनः नर्मदा तटे पूर्णानंद सरस्वती नामनः सन्यासिनः साक्षात भोग विद्याश अशिक्ष्य। दोबारा जो है नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी के पास ये जो है फिर से विद्या ग्रहण करने के लिए पहुंचे। नर्मदा एव पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृहीतवान दयानंद सरस्वती इति नाम्न च अंगीकृतवान। तो नर्मदा नदी के पास जो है पूर्णानंद सरस्वती से शिक्षा ग्रहण करते हुए पूरा, मतलब जो इनके मन में चल रहा था, जो ये जानना चाहते थे, उसका पूरा इन्होंने जो है उन्होंने फिर उनके सानिध्य में संन्यास ग्रहण किया और इनका उसी हिसाब से इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। क्रमेण विराजनन्दस्य समीप गच्छत् तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रमीणम विलोचनमपि आगमलोचनम साधु स्वभाव गुरुम अपश्यत भक्त्या प्रणम्य च स्वविद्याधनस्य औत्सुक्यम न बदे। यानी कि अब इसी क्रम से जो है वे विरजानंद गुरु के पास गए। ठीक है, अब विरजानंद जो गुरु थे वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे और उन्हें वेदों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वो नेत्रहीन थे। ठीक है, अब नेत्रहीन होने के बावजूद भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनसे आगे की जो विद्या थी, आगे का जो ज्ञान था, वो लेने का निश्चय किया। ठीक है, अब गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम 3 वर्षाणि यावत् पाणिनेः अष्टाध्यायीम अन्यानि चे शास्त्राणि अध्यापयामासः। अब गुरु जो है विरजानंद थे वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब वो भी बहुत कुछ जानते थे। कुशाग्र बुद्धि के जो दयानंद सरस्वती थे, तो गुरु विरजानंद ने जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी जो अध्याय थे इनको पढ़ाया, ज्ञान कराया। ठीक है, और वो समझ गए थे कि स्वामी ये दयानंद सरस्वती जो है बहुत ही आगे जाके मतलब संसार में इस चीज को अपने ज्ञान को बांटेंगे और सभी को सिखाएंगे इसके बारे में, तो बहुत से वेदों का ज्ञान भी इन्होंने कराया। लेकिन परम श्रद्धा गुरुम एवदत् भगवान अहम अकिंचनतया केवल लवंग जातमेव समानितो अस्मि अनुगृह्णातुम भवान मम इमाम गुरु दक्षिणाम। ठीक है, अब उनके पास था तो कुछ नहीं, तो उन्हें गुरु विरजानंद ने इतने वेदों का ज्ञान कराया, अष्टाध्यायी उन्हें सारे पाठ पढ़ाए। तो अंत में जब उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली तो वे एक लौंग का जोड़ा लेकर गुरु विरजानंद के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पास लौंग के जोड़े के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो घर से निकल गए थे सन्यासी बन के, तो उनके पास कुछ नहीं था। अब उन्होंने इतनी शिक्षा दीक्षा उनसे ली, वेदों का ज्ञान लिया, तो कुछ गुरु दक्षिणा तो बनती थी, तो वो लौंग का जोड़ा वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु विरजानंद के पास लेकर गए। गुरु तम प्रीतः एवदत्, तो गुरु जो है बहुत उससे बोले कि सौम्या विदितः वेदितव्यो असि नास्ति किमपि अविदितम तम अद्यतेव अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते नार्यः अनाद्रियन्ते शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते अज्ञानान्धकारं न गमिष्यति स्वस्त्यस्तु ते उन्नमे पतितान् समुद्रे सृजज्जातिं खंडेः पाखंडम इत्येव मे भिलाषः इयमेव च मे गुरु दक्षया। तो उनके गुरु ने कहा
कि हे बालक जो है, मुझे गुरु दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। अगर गुरु दक्षिणा मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे लिए तुम इतना करो कि इस संसार में जो लोग दुखी हैं, ठीक है, जो लोग अंधकार में हैं, ठीक है, जो पाखंडी पूजे जा रहे हैं, जिन्हें ईश्वर का, जिन्हें समाज का ज्ञान नहीं है, वो पाखंडी पूजा के हकदार नहीं हैं, तो तुम मुझे ये गुरु दक्षिणा दो कि लोगों के मन में जाके इन चीजों का जो है, लोगों को जागृत करोगे, लोगों को समझाओगे कि ये पाखंड है, ये कुछ नहीं होता, स्त्रियों की रक्षा करोगी, जो स्त्रियों के प्रति अत्याचार होते हैं, है ना, उनको जो है रोकने का प्रयास करोगे, लोगों को समझाना शुरू करोगे। तो जो धर्म की आड़ में जो पाखंड चलता है, उसको तुम जो है जाके लोगों को समझा के उसको खत्म करने का प्रयास करोगे, और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। गुरुना एवं आज्ञप्य महर्षि दयानंद है जनान उद्धर्तुम सनद अभवत कुंभ पर्वाणि च हरिद्वारे भगीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकाम स्थाप्य। ठीक है, गुरु की आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद सरस्वती लोगों के उद्धार के लिए जो है वहां पे एक कुंभ पर्व होता है, और हरिद्वार में भगीरथी नदी पर उन्होंने एक विजय अपना पताका, एक झंडा वहां पे फहराया। किस लिए? लोगों के उद्धार के लिए, और जिससे कि लोग पाखंड से मुक्त हो जाएं, उनको जागरूक करने के लिए। तदनंतर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम कर्म स्वभाव है विभागा न तु जन्मना चत्वारः एव आश्रमः ईश्वर एकः एव च प्रचारय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म करने से, कर्म के स्वभाव से ही व्यक्ति बनता है। तो इन सब चीजों को एक उसमें, मतलब ये कोई अलग अलग नहीं है, यानी कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं है। ईश्वर एक है, भगवान एक है, उसने मनुष्य इंसान ही बनाया है। तो इन सब चीजों को अलग करते हुए उन्होंने अपने आश्रम में ईश्वर एक है का प्रचार जो है वो शुरू कर दिया, कि जाति पाति में नहीं बंटना है किसी को, ईश्वर एक है, और उसने बस एक इंसान एक को बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको जातियों में बांट दिया गया, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंद जीवन पर्यंतम देश जात्युद्धाराय प्रयतमान है आसीत एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय मस्ती। आर्यगानी महाद्वीपों के देवता स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन पर्यंत जो है लोगों के उद्धार के लिए, या मतलब लोगों का उद्धार करते रहे, सबके काम आते रहे, सबके जीवन की मंगल कामना करते रहे। ऐसे महर्षि का जीवन जो है हमारे लिए अनुकरणीय है। ऐसे महर्षि, ऐसे महापुरुष जो है बार बार जन्म नहीं लेते, जिन्होंने संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।